लेह लद्दाख जाने का सपना हर किसी का होता है। इंडिया में बहुत सारे लोग प्लान करते हैं फ्रॉम मनाली टू लेह। मैंने चुना एक बहुत ही डिफरेंट रास्ता जो जाता है वाया ज़ंस्कार वैली। माय नेम इज़ पवन एंड आई एम फ्रॉम शिमला। दिस इज़ माय स्मॉल स्टोरी ऑफ अ जर्नी टू लेह लद्दाख। आई ऑलवेज थॉट कि रास्ते बहुत ख़राब होंगे, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या सिर्फ 4x4 में ही आप लद्दाख जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, या वहाँ की कंडीशंस, या जैसे लोग कहते हैं कि आपको ऑक्सीजन पावर चाहिए या नहीं चाहिए, या यू विल फील नॉजिएटेड और अदर थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में भी, लेकिन आई थॉट ऑफ जस्ट डूइंग इट। आई वुड टोटली रिकमेंड गोइंग बाय रोड बिकॉज फ्लाइट से आपकी वो जर्नी इंटायरली पूरी मिस हो जाती है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अबाउट द लैंडस्केप एंड द नेचुरल व्यूज थ्रू आउट दिस ट्रिप। पैंगोंग लेक इज़ जस्ट अ 1 day जर्नी फ्रॉम ले टाउन। तो बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। विंटर्स में इसका अलग ही नज़ारा होता है बिकॉज द एंटायर लेक इज़ फ्रोजन एंड द व्यूज़ आर वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू समर्स। मैं बोथ weather conditions में गया हूँ. I've been there in the summers as well and I've been there in the winters as well, and I think both of the times the view was pretty amazing. So let's start the journey and I will give you all the details that I can. सबसे पहले तो आपको एक इनर लाइन परमिट चाहिए होता है जो कि लेह लद्दाख में आपको जाने के लिए लगेगा. You can take it from the site of LADC as well. I started from this beautiful place called Gonbo Rongjon. ये है ज़ंस्कार वैली में. यहाँ से जब आप जाते हैं तो आप एक दिन का हॉल्ट ले सकते हैं पदुम में. अब ऑलमोस्ट पूरा रास्ता टारमैक हो चुका है. यू गो थ्रू द पासेस लाइक सिरसेला पास, सिंगेला पास, जो कि बहुत ही सीनिक है और ऐसा लगता है कि आप किसी बिल्कुल ही डिफरेंट लैंडस्केप में आ गए हैं. माइंड यू समटाइम्स देयर आर सम रोड ब्लॉक्स और कई बार यहाँ पर डे ऑल्टरेशन पे भी रूट्स को ब्लॉक किया जाता है. सो प्लीज़ चेक फ्रॉम द लोकल्स एंड टेक द इन्फो बिफोर यू लीव. The roads are now in a better condition. मैं थोड़े दिन पहले गया था, but still now the roads are pretty better. I do have a 4x4 with me, लेकिन बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको उसको यूज़ करना पड़ता है. इनफैक्ट अब ऐसी जगहें बची नहीं है. If you talk about 2026, ऐसे रास्ते ही नहीं बचे हैं जहाँ आपको 4x4 की ज़रूरत पड़े. So whichever car that you have, you can go. और कुछ ऐसी जगहें आपको स्पॉट्स बिल्कुल मिलेंगे जो आज भी आपको मेस्मराइज कर देंगे. मैं भी कुछ ऐसे ही स्पॉट्स पे रुका. दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स जो पदुम के बाद आता है एंड दिस प्लेस हैड अ ब्यूटीफुल कैंपिंग साइट एज वेल. पदुम ज़ंस्कार वैली में एक जगह आती है जो कि एक मिडिल पॉइंट माना जाता है मनाली और लेह के बीच. ओवरनाइट स्टे यहाँ पर सारे बाइकर्स ऑलमोस्ट करते ही हैं एंड द लैंडस्केप इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं, बट मोस्टली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांजिट प्लेस. एक दिन का हॉल्ट आप ज़रूर लें पदुम में बिकॉज अदरवाइज द जर्नी गेट्स वेरी लॉन्ग. एंड व्हेनेवर यू रीच ले टाउन में आप एक दिन का एक्लेमेटाइजेशन ज़रूर रखें, अदरवाइज आपको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दिस इज़ अ व्यू ऑफ पदुम दैट आई कुड कैप्चर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लिटिल टाउन. अब सीधा ले स्किप करके आपको लेके चलते हैं नुब्रा. ले के लिए मैंने एक और सिंपल वीडियो बनाया है. आई विल श्योरली गेट दैट अटैच्ड. नुब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज़ नोन फॉर द बैक्ट्रियन कैमल्स, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है. बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं. आप इन ब्यूटीफुल कैमल्स को लेके जा सकते हैं वाइट सैंड ड्यून्स की तरफ. द कैफ़ेज़ आर वेरी ब्यूटीफुल. जगह का नाम है एग्जैक्ट हुंदर, जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट द डिस्किट मोनेस्ट्री विच इज़ वेरी फेमस. वाइट सैंड ड्यून्स आर प्रीटी डिफरेंट. जैसे राजस्थान में होते हैं वैसे नहीं, बहुत ही डिफरेंट तरीके के यहाँ पर ड्यून्स आपको मिलेंगे. द बेस्ट आइटनरी और प्रेफर्ड आइटनरी है कि नुब्रा में आप एक नाइट या 2 नाइट स्पेंड करें ताकि आप तुर्तुक भी एक जगह देख पाएँ जो कि लास्ट विलेज भी कहलाता है एंड विच वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इज सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सो यू कैन गो अप टिल तुर्तुक एज वेल. द वाइट सैंड ड्यून्स आर वेरी डिफरेंट. द लैंडस्केप इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर एरिया और बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके लिए आते हैं. बैक्ट्रियन कैमल्स की खासियत ये है कि ये डबल हम्प कैमल्स हैं और ये सिर्फ इसी वेदर कंडीशंस में पाई जाती हैं और लोग अलग अलग जगहों से इनको देखने के लिए आते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर वाज dune bashing on white dunes. So I hired this 4x4 Polaris and I did some dune bashing as well. The ride on these camels is very scenic and I'm sure कि बहुत सारे लोग ऐसे स्पॉट को देख के यहाँ ज़रूर आना चाहेंगे.
These little camels are very beautiful and ये बिल्कुल भी hostile नहीं होती हैं, and you can take a tour of like 30 to 40 minutes on the white dunes. Remember, there are people who take their cars and do off-roading. All of these things are not permitted here, and I would suggest और request कि ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पर ना करें. नुब्रा में रिलैक्सिंग 2 दिन गुजारने के बाद आई वेंट ऑफ एंड आई प्लान टू गो टू पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक के रास्ते में ये जगह आती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैरमोट्स भी मिलते हैं। दिस प्लेस वाज लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगा कि इतनी ग्रीनरी और इतनी नेचुरल हैबिटेशन या इतनी नेचुरल वेजिटेशन इस रास्ते में बहुत कम देखने को मिलती है। नुब्रा से आप श्योक होते हुए पैंगोंग की तरफ आ सकते हैं। बहुत सारे लोग पैंगोंग से वापस नुब्रा की तरफ जाते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग वे टू डू इट, और इट इज़ पीपल्स चॉइस, बट आई थिंक नुब्रा से पैंगोंग जाना ज़्यादा बेटर है। आई ग्रीटेड दिस ब्यूटीफुल पीपल एज वेल ऑन द रोड, एंड ऑल दोज नुब्रा व्यूज़ वर स्टिल रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस ब्यूटीफुल राइड। तो बहुत सारी ऐसी सीनिक राइड्स बीच में आते हैं दैट आई वांटेड टू कैप्चर। मेरे टाइम में ऑलमोस्ट रास्ते में कुछ थोड़े बहुत कच्चे रास्ते मुझे मिले जहाँ पर मैंने काफ़ी इन्जॉय किया ड्राइविंग माई ब्यूटिफुल कार। तो मुझे लगता है कि कई बारी इट इज़ जस्ट अबाउट यू एंड योर मशीन, सो आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग सम ड्राइव शॉट्स ऑफ माइन एज वेल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन इंडिया दैट आई हैव एवर सीन। दिस इज़ द पूगा वैली। ये नेचुरल अकरेशन है जो यहाँ पर आती है, नेचुरल ग्रासलैंड्स हैं जो बनते हैं, और उसके बीच में जाके एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। पूगा सोमरीरी के रास्ते में आता है, विच इज़ entirely opposite from the way of Pangong. So if you're planning, please check the maps first. Don't plan without checking anything. ये सोमरीरी के रास्ते में आता है। एक जगह आती है सुमदो, उसके बाद आपको जाना होता है। Now taking you to one of the most highest passes of the world, or you could say the highest motorable roads of the world. This is Humlengla. यहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो ये रिसेंटली इट वाज अवॉर्डेड एज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इससे पहले खारदुंगला को बोला जाता था। अब देयर इज अनदर प्लेस दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। क्लोजिंग माई वीडियो विद ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ पैंगोंग लेक, जहाँ पर पहुँच के मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। प्लीज़ चेक आउट माई अनदर वीडियो ऑन बरोट वैली, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच।